जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी देना चाहता हूँ। इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है अपडेट्स निकल के आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि अभी तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास होगा, आप लोगों को खुशी होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण को 24 नवंबर से पारित किया गया था, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका था। उसके बाद से 1 और 2 दिसंबर को जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र हुआ और विधानसभा में भी 76% आरक्षण जो है पारित हो चुका है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है पारित हुआ, जिसमें एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा, एसटी आदिवासियों को। इसके साथ ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 27% आरक्षण का लाभ जो है मिलने वाला है। तो एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनको जो है 32% 27% दिया जा रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है जनरल के और एससी के। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को वर्ष 2012 से पहले 16% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उनको 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस में शामिल किया गया है बताया जा रहा है, तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को पहले जो है आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को जो है 10% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, सिर्फ 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जनसंख्या जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसी के हिसाब से जो है आरक्षण दिया गया। अगर एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का भी आरक्षण अगर 16% जनगणना के हिसाब से आता है तो उनको जो 13% आरक्षण मिल रहा है उनको 16% कर दिया जाएगा। ये कौन सी बात है बताइए। वैसे में अगर जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है बेचारे हैं, अगर वो बच्चा पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर मात्रा में बच्चा पैदा करेंगे और जनसंख्या बढ़ाएंगे तो क्या उन्हें 100% आरक्षण दे दिया जाएगा क्या, बताइए ना। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण आप दे रहे हैं तो सभी को दीजिए, एक विशेष जाति वर्ग को आप जो है ज़्यादा आरक्षण मत दीजिए। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का क्या गलती है यहाँ पर बताइए। उनको तो जो ईडब्ल्यूएस में शामिल थे 10% आरक्षण का लाभ मिलता था। एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का तकलीफ आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते, स्ट्रगल करते, संघर्ष करते, दिन रात पढ़ाई करते हैं, वो टॉप करते हैं। अभी जैसे बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में जो है 189 पदों पर जो है अभी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का एग्जाम्स है, और उसमें यदि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है कितना ज़्यादा हाई लेवल की जो है मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे जो है मेहनत करते हैं और उसके बाद नंबर लाते हैं, अगर उनका रैंक अगर 30 में 35 में या 25 में भी आ जाता है फिर भी उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। वो अपने मन चाहे पोस्ट जो है डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकता। अगर 25वें रैंक आया है ना, 25 नंबर पे है, 27 नंबर पे है, 30 नंबर पे है, फिर भी वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएगा, इतना ज़्यादा जो है मेहनत करने के बावजूद। वहीं जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है अगर उनका रैंक जो है 200 से भी रहेगा या 150 रहेगा, 200 रहेगा ना, फिर भी वो मनचाहा पोस्ट उनको जो है मिल जाता है और उनको ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि भाई उनको तो 32% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट इतना ज़्यादा मेहनत करते, इतना ज़्यादा संघर्ष करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, परसेंटेज उनका देखिए हाईएस्ट परसेंटेज रहते हैं और उसके बाद भी उनको कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिलता। अगर वो टॉप करेंगे सिर्फ फर्स्ट पोजीशन से लेकर 20 तक के या फिर 10-15 तक के, तभी वो डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे। वो टॉप करेंगे, स्टेट टॉप करेंगे तभी वो बन पाएंगे। अगर 40-50 नंबर पर अगर कहीं उनका रैंक आता है तो उनको जो है वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है वो जॉब नहीं करते तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है कि उनकी जगह अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं तो सभी को दीजिए, नहीं तो सिर्फ जो 50% आरक्षण है यही चलने दीजिए। 50% आरक्षण में क्या बुराई है, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती कि 50% आरक्षण हो। वो तो एक लॉलीपॉप देना चाहती कि 76% आरक्षण, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। इसी वजह से एसटी को जो है 32%, ओबीसी को 27% दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह चीज़ें बोल रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से ही आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। तो ऐसे में बहुत से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम इतने ज़्यादा मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं, 4 साल से 6 साल से अब मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अगर 76% आरक्षण हो रहा है तो मतलब अब हमारे पढ़ाई करने का कोई वैल्यू नहीं, पढ़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं है।
अब हम किस चीज़ के लिए पढ़ाई करें, नौकरी तो वैसे भी लगने वाला नहीं है, टॉप करेंगे फिर भी नौकरी नहीं लगेगा। तो बहुत ही बेकार चीज़ है अभी के डेट में, और इसे कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में जो है शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 9वीं अनुसूची में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाएगा। ये सरासर बिल्कुल ही गलत है। जो 50% आरक्षण है वही छत्तीसगढ़ में जो है लागू होना चाहिए। और क्या है, बहुमत से पूरा सर्वसम्मति से जो है पारित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर EWS को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब स्वर्ण है, उसकी कोटे को जो है सिर्फ 4% किया गया है। तो कहाँ से जॉब मिलेगा, कहाँ से रोज़गार मिलेगा। एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, मेहनत करता है, और उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो इस बात को भली भांति समझते होंगे कि अगर आपका, बताना चाहता हूँ कि 90% है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। वहीं जो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो पास भी हो रहे हैं, अगर वो सिर्फ 34% हैं, 34%, 40%, सिर्फ एक एवरेज पास बस हुए हैं, सिर्फ पास, फिर भी उनका सिलेक्शन जो है हो जाता है। और आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके 90% लाते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये एक रियलिटी है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तकलीफ़ें होती हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो है फिर से विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में 76% लागू नहीं होगा। और ये जाहिर से बात है कि 76% तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत चीज़ें गलत है। 76% आरक्षण कहाँ से लागू होगा। तो आने वाले समय में ये सभी मामला और ये सभी अपडेट जो है निकल कर आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता। और विपक्ष की तरफ से भी कहा गया, अगर आप आरक्षण दे ही रहे 76% आरक्षण, तो इसी को भी 16% आरक्षण का लाभ दिया जाए। EWS को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए, उनको भी तो मिलना चाहिए ना। किसी एक विशेष जाति वर्ग को आप दे रहे हैं तो बाकी को भी दीजिए। और इसके साथ ही बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण जो है हो चुका है। इसके बाद एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है जारी होंगे। तो बस आपको उसके लिए अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, हार्डवर्क करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भी जल्द ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। साथ ही CGPSC भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला है। मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का ये है, किसी के खिलाफ वीडियो नहीं है, लेकिन मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि देना चाहते हैं तो सभी को आरक्षण का लाभ जो है मिलना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।